औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपका मियां आसिफ 9 टीवी से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक खुसूसी इंटरव्यू एलडीए की यूनियन के सदर काशिफ गुजर साहब और जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अमजद रब्बानी के साथ 9 टीवी के तवस्सुल से दो बातें करके मैं इजाजत चाहता हूँ। एक पहली बात तो यह है कि कल जो वज़ीर आला का दौरा अचानक वन विंडो का हुआ तो वन विंडो में तशरीफ लाए और काशिफ गुजर साहब और शाहिद बाकर साहब ने अपनी यूनियन के मसले मसाइल के बारे में उनको आगाही दी। आए अब उनके मुंह से सुनते हैं। बट ये है कि अब ये बताएं कि ये जो इदारा है, इस इदारे का आपने सुना ये खुसूसी इंटरव्यू देखा 9 टीवी के तवस्सुल से। पिछले 12 साल से कोर्ट से भी हम हाई कोर्ट से ले चुके हैं उसको, तो वो सर अगर करवा दें तो यार डीजी साहब से डी साहब से मिलते हैं। अगर आप कहते हैं तो हम उनसे भी मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त एलडीए यूनियन ऑफिस के दफ्तर में बैठा हूँ। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीबीए के जो सदर हैं काशिफ गुजर साहब और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकर साहब। मैं इन दोनों को इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी इनका इंटरव्यू किया था तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आई थी। जिन चीज़ों की हमने निशानदेही की थी उनको इन्होंने फुलफ़िल किया और उस पर बड़ी ज़ोर व शोर से काम करके उनको पाया तकमील तक पहुँचाया। इनसे पूछते हैं कि क्या ये अपने काम जो अपना मंशूर लेके आए थे, क्या इन्होंने वो मंशूर को पाया तकमील तक पहुँचा दिया है या अब भी कुछ चीज़ें करने वाली बाकी हैं जो ये नहीं कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपने जो मंशूर दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। उसके बाद आपने जो टेन्योर गुजारा अपना 2 साल का, क्या आप सेटिस्फाई हैं कि मैंने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिए या अभी कोई काम बाकी है, पेंडिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे हर काम पे नज़र रखी हुई है और हमें बता भी रहे हैं जिन कामों में हमारी गलती है, कोताही है, ऐसे निशानदेही भी करते हैं। खुश तो कोई इंसान नहीं कभी हो सकता और हमारी कोशिश थी कि हम इस अरसा 2 साल में, अभी 3-4 माह पड़े हैं तो अरसा 2 साल में अपने एम्प्लॉयज़ के वो सारे काम करें। हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ इतनी थी, हमारे ऊपर इतना बोझ था पिछले 10-12 सालों से, क्योंकि आप भी अदारे में घूमते हैं, लोगों से भी आप उनके तासुरात ले सकते हैं। पिछले 10-12 सालों से कोई काम नहीं ऐसा हो रहा था लोगों का, लोग परेशान थे, पैनिक थे। तो हमने जब नया पैनल बनाया था तो हमने यही अज़म किया था और अपने रब से ये वादा किया था जब हम आएंगे इन लोगों के काम करवाएंगे। मंशूर से तो काफ़ी हद तक हम काम आगे करवा चुके हैं, वो मलिक साहब भी आपको बता देंगे। मैं सीधा कामों का बता देता हूँ आपको। अगर आप बाकी अदारों में सैलरियाँ देख लें और हमारी देख लें, ये भी यूनियन को क्रेडिट जाता है। आज इतनी महंगाई में ये लोगों का गुजारा हो रहा है, जितनी महंगाई हो चुकी है अदारे में सैलरियाँ बढ़वाई हैं और बेशुमार इस तरह के काम है। बहरहाल मेन जो हमारा काम था, कल आप लोगों ने मुझे उधर देखा भी होगा जब वज़ीर आला साहब हमारे पास आए थे, हमारी हमेशा कोशिश हुई है, क्योंकि एलडीए ऐसा अदारा है जिसमें हर चीफ मिनिस्टर भी आता है और प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी अगर अवानों तक रसाई ना हो तो हम इधर ही उनसे बात करें, इधर ही उनसे रब्ता करें। तो कल वज़ीर आला साहब आए थे, उनसे भी ये कहा। एम्प्लॉयज़ कोटे का बेसिक और मेन काम था जो बिल्कुल डंप हुआ था, जिसको चलाया, जिसको कोर्टों में लेके गए। डीजी साहब से रिक्वेस्टें की पिछली गवर्नमेंट में जब हम आए थे, तारड़ साहब थे, डीजी अहमद तारड़ साहब थे, उनसे रिक्वेस्टें की। फिर आमिर खान साहब आए, उन्होंने हमारा केस प्लीट किया। उन्हें बताया गया कि सर अगर एलडीए में जो लोगों को फेस नज़र आ रहा है, नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं 1 to 16 के, कईयों के घरों में तो चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है और उनके बच्चे और उनके घर वाले ये कहते हैं कि आप पूरे एलडीए लाहौर को तो संवार रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या है। उस केस को उठाया, कोर्टों से डिसीजन लिए। वज़ीर आला साहब से जाके उस वक्त के वज़ीर आला साहब परवेज़ इलाही साहब थे, उनके पास गए, उन्होंने डिसीजन दिए। फिर हमारे डीजी साहब थे, इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक कमेटी बनी गई, आला सतह की कमेटी बनी गई जिसमें मिनिस्टर्स थे। उन मिनिस्टर्स ने हमें अप्रूवल दी, हम अप्रूवल लेके कोर्ट में गए। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आपने ये हमें, अब उसमें थोड़ा सा इशू ये आ गया कि उन्होंने हमें वासा के साथ नथी कर दिया। वासा की अब लिस्टें बनना ज़रूरी हैं, वासा की लिस्टें बने। हम अपने एलडीए का काम सारा अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। हमारी तरफ से एलडीए में हर एम्प्लॉयज़ का जो हमने वादा किया था उनकी लिस्टें भी बना चुके हैं, स्क्रूटनी भी कर चुके हैं और हर एम्प्लॉय को भी इस चीज़ का पता कि हमारी लिस्टें बन चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला
इंशाल्लाह ताला। और कल जो हम दवाई दे रहा था, मैं दवाई खुसूसी दे रहा था वज़ीर आला साहब के पास, आप वो फुटेज भी निकाल के देख लीजिएगा कि सर हमारा तो वो काम करें, आप इधर एलडीए में आते हैं, आप ये कहते हैं जी ये काम ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है अवाम की बड़ी परेशानी है। तो सर मेरी बात सुनो, 25-30 बंदे मिलके एक वफद बना के आप वज़ीर आला के पास जाएं, जाके उनके पास या गवर्नर के पास जाके बैठ के बात करें ताकि ये मसाइल हल हों। क्या आप इसको इतना जरूरी समझते हैं कि ये हमने इधर बात कर दी और बात हो जाएगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने जो साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रसाई की है और पिछले वज़ीर आला साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी वफद की सूरत में, और हमने उनसे अप्रूवलें लेके ये सारे काम जो हुए हैं पीछे, ये सारी जो स्क्रूटनी हो के सारे को कोर्ट में पेश किया। ये उनकी मंजूरी से एक कमेटी बनी एलडीए की, जिसके अंदर हमारे चीफ साहब सरबराह थे, बाकी डायरेक्टर थे कुछ सरबराह, उन सारों की अप्रूवलें हुई हैं, उन सारों ने अपने अपने साइन किए हैं और लिस्टें तैयार हुई हैं। और यूनियन का उसमें यह किरदार था कि हमने कोई ऐसा बंदा जो लिस्टें जो उस वक्त डिसऑनर हुई थी, जो उस वक्त नहीं माना जा रहा था क्योंकि उसके अंदर बाहर के बड़े लोग थे, हमने वो जितने फजूल लोग थे जो बाहर के थे उन्हें निकाला है। जिसका हक बनता है उससे मिलेगा, हमारा फर्ज ये है, हम किसी का हक नहीं रखने देंगे, कोई बंतर बांट नहीं होने देंगे, प्योर चलेगी। और इंशाल्लाह ताला ये वज़ीर आला साहब से 2 दफ़ा मैसेज दे चुके हैं। आप लोगों के पास एक मीडिया की ताकत है, आप लोगों का मैसेज 24 घंटे चल सकता है, हमारे पास अभी इस तरह की ताकत नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम वज़ीर आला साहब से आपके प्रोग्राम से भी कहते हैं, हम उनसे देखिए जी, मिलेंगे। किसी भी और हमारा थोड़ा सा चेंज ये है कि हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा एम्प्लॉइज कोटे का हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब भी हम किसी आला ऑफिसर के पास या किसी के पास जाते हैं, वो हमें कोर्ट की तरफ भेज देते हैं कि आप कोर्ट से डिसीजन करवा लें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट से डिसीजन करवा लिया है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला खुशखबरी भी देंगे इंशाल्लाह ताला इसी गवर्नमेंट। आप बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी इदारे के, आपने कोई ऐसा कोई काम कि आपकी कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा वफद आप कभी गवर्नर से मिले हों, कभी वज़ीर आला से मिले हों इस एम्प्लॉय यूनियन कोटे के लिए या लिए? बाकी काम तो माशाल्लाह आपने काफ़ी किए हैं, बाइक्स दी हैं और उसके बाद लोन्स काफ़ी अप्रूव किए हैं, लोगों की तनख्वाहें बर वक़्त आपने करवा दी हैं। लेकिन ये वफद की सूरत में आप उन बड़े कामों की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो इसके बारे में बताएँ, क्योंकि वफद बना रहे हैं ताकि आपके टेन्योर पूरा होने से पहले या कि ये एम्प्लॉइज़ कोटे वाला मसला हल हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे बैठ के नहीं आपका होना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब और जिस तरह आपने क्वेश्चन किए हैं, से हम एलडीए वर्कर्स यूनियन ने फ़तह हासिल की और इस दफ्तर में बैठे, उस दिन से डे फर्स्ट से ये कोशिश जारी कर रखी हमने कि हम मुलाजमीन के साथ जो वादे वाइद करके आए थे, उनमें से 22 अपने मंशूर पे काम रखे थे हमने। अल्हम्दुलिल्लाह 22 से बहुत ज़्यादा काम करवा लिए हैं। जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, जहाँ तक सैलरी का मसला था, दूसरे महकमों में हमारे जो क्लर्क हैं उनके मुकाबले में उनकी तनख्वाह आधी है, हमने उनके अलाउंसेस हमने आलमोस्ट डबल करवा ली। सर ये आपके जो जवाब आता है ना, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ये सदर साहब ने पहले भी बता दिए। मेरा जो असल क्वेश्चन था ना आपसे, वो ये था कि क्या आप समझते हैं कि यहाँ इदारे के अंदर ही बैठ के हम सारे मसाइल हल कर लेंगे बजाय किसी को मिलने के? आप क्यों नहीं ऐसा डेलीगेशन बनाते कि आप सारे मिल के जाके गवर्नर को मिलें या वज़ीर आला को मिलें? आप यहाँ पे उनका इंतज़ार करते हैं, वो यहाँ पे आएंगे, वो बात करेंगे, वो यहाँ पे वो आपकी बात तो नहीं सुनेंगे। मैं इस सिलसिले में ये मेरा क्वेश्चन था कि कोई डेलीगेशन तरतीब दे रहे हैं आप? हम कोई मौका जाने नहीं देते, यहाँ पे आते हैं तब भी, यहाँ में पीछे जाना पड़े तब भी। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि वज़ीर आला के पास हम वफद की सूरत में गए थे, परवेज़ लाई उस वक्त वज़ीर आला थे, उनसे हमने मंजूर करवाया कोटा, मंजूर करवाने के बाद हाई कोर्ट में जाके उसकी अप्रूवल ली, हाई कोर्ट में केस दाखिल किया और 6 माह उसके हम हर तरीक़ पे बिला नागा हर तरीक़ पे हम जाते रहे वहाँ पे। कभी सीबीआई यूनियन कभी किसी तरीक़ पे खुद नहीं गई, लेकिन हमने ये रवायत कायम की, हम हर तरीक़े पे खुद जाके तो हाई कोर्ट में खड़े होते थे, जेस्चर शो करते थे कि हम यूनियन मुलाजमीन के साथ हैं, और हमने वो वहाँ पे केस विन किया। लेकिन उन्होंने उसके साथ एलडीए के साथ वासा को जोड़ दिया, लेकिन हमने यहाँ पे एलडीए की हद तक तमाम काम मुकम्मल करवा लिया। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि वज़ीर आला या गवर्नर या किसी के पास, तो इस वक्त सिर्फ हमारे नज़दीक यहाँ पे काम बैलेटिंग का रह गया, बैलेटिंग का रह गया। हमने प्राइम मिनिस्टर के पास भी हमने वफद भेजा था, उन्होंने उनसे भी टाइम लिया था, उनसे भी मुलाकात की, उसके बाद हमने वज़ीर आला के साथ भी मीटिंग की है, आपकी नॉलेज में आ जाए, मीटिंग की है।
तो तभी हमने यहाँ पे उनके साथ चौधरी साहब ने या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि हमें प्लाटों का कोटा अलाट किया जाए, वरना ये तो बात सुनने की, आपको पता है जिस तरह की हुकूमत जिस तरह चल रही है, तो उनको तो अपने काम नहीं ख़त्म होते हैं। कभी फ्लड आ जाता है, फ्लड इमरजेंसी आ जाती है, कभी रेनिंग का काम आ जाता है, रेन बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कोटे का काम तकरीबन मुकम्मल है। इंशाल्लाह जो ही टाइम मिलेगा, हमसे टाइम कर रहे हैं उनके साथ, जो ही टाइम मिलेगा, सिर्फ हमने बैलेटिंग की डेट रखनी है, बाकी काम चले बाकी। अच्छा नहीं जो सर मैं आपके वो एक मिनट क्वेश्चन मेरी बात सुन लेना सर, मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता हूँ। आपने अगर उनसे मुलाकात की है, क्या आपने वहाँ पे कोई कमेटी बनवाई है कि जिसको आप कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट आप वज़ीर-ए-आला से तो नहीं मिल सकते रोजाना जी जी मैं आपको चाहिए था ना कि उनसे कमेटी बनवाते, कमेटी आपसे काम मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग आए थे, अच्छा पहले तो है कि CBA गैर सियासी होती है, जो गवर्नमेंट आती है हम उनके साथ होते हैं। सबसे पहले हम जब आए तो PTA की गवर्नमेंट थी। PTA गवर्नमेंट में असलम इकबाल साहब हमारे मिनिस्टर थे हाउसिंग के। हम पूरे वफ्द के साथ गए, उनसे मुलाकात की। असलम इकबाल साहब ने हमारी कमेटी बनवाई। DG साहब को हमारा कन्वीनियर लगाया गया कि DG साहब को मेंबर बनाया गया कि आप इस कमेटी को हेड करें। हम DG साहब के थ्रू हमारी कमेटी के मेंबर बने, जिसमें मिनिस्टर हाउसिंग थे, सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, और मिनिस्टर लॉ थे, और हमारे DG LDA मेंबर थे। और इन सारों की कमेटी बनी, और जो वज़ीर-ए-आला थे उन्होंने कन्वीनर ने अप्रूवल देनी थी। इन सारों की कमेटी बनी, फर्दन सारों के पास गए हैं। दोबारा पहले राजा बशारत साहब थे, उनकी वो ख़त्म हुई, तो उसके बाद वो शेख ऊपरे वाले विरक साहब आ गए। सर ये आप कर रहे हैं बात 1 साल पुरानी। मैं अब इस टेन्योर की पूछ रहा हूँ, 1 साल हो गया है, इनको भी बने हुए हैं इन, अब वो तो कमेटी टूट गई सर। नहीं ना, आपको ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, उस कमेटी से हमने अप्रूवल ले ली है। जब अप्रूवल हो जाए वो फिर ख़त्म नहीं होती। अप्रूवल ले ली, अप्रूवल के बाद हमने करवा लिया, और अब इस गवर्नमेंट में ख्वाजा अहमद खान को कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म लगाया गया। पूरी कमेटी, पूरी यूनियन वफ्द के साथ उनके पास गई है, फोटिस भी हैं, सारा कुछ है। उन्होंने हमसे भी वादा किया है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को ये प्लॉट, ये आप लोगों की बैलेटिंग मैं करवा दूंगा। ये सिर्फ एक कोर्ट का थोड़ा सा इशू है, वो खत्म हो जाए। तो फिर वज़ीर, मेरी बात सुने, फिर वज़ीर-ए-आला से आप क्या क्वेश्चन करते हैं? वज़ीर-ए-आला को क्यों कहते हैं जब आपके पास एक कमेटी मौजूद है, एक स्क्रूटनी कमेटी में? आपका DG नहीं है इस वक्त, आपका DG नहीं है, आपका इदारे का सरबराह नहीं है इस वक्त, ठीक है? अदारे का सरबराह क्यों नहीं है? हमारे अदारे के अली रंधावा साहब, वो भाई वो कायम मकाम है ना, वो कायम मकाम है। हमारा सरबराह तो है ना। सरबराह होने के बाद कायम मकाम और होता है। सरबराह लगाना या सरबराह होना या ना होना, ये वज़ीर-ए-आला का काम है, उनका काम है। हमारा काम है एम्प्लॉयज़ की आवाज़ को हर फॉर्म तक लेके जाना। अब हमने समझा आजकल के माहौल में वज़ीर-ए-आला साहब क्योंकि हेड हैं, इन्हें कहा जाए, इनसे रसाई ली जाए कि सर हमारी सिर्फ बैलेटिंग जो रह गई है वो बैलेटिंग की जाए। सर मेरी बात, मुझे एक चीज़ बताएं, आप दोनों बैठे हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब आपके बड़े हैं DG, आप दोनों ने कितनी मीटिंग्स की थी उनके साथ जाके? अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 से 5 हम मीटिंग कर चुके हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ कोटा सबसे ऊपर डिस्कस हुआ है। उसके बाद ड्राइवरों का ओवर टाइम था, वो ओवर टाइम की अप्रूवल हो चुकी है। DPC थी, DPC की अप्रूवल हो चुकी है। क्लर्क्स की DPC थी, वो भी अप्रूवल हो चुकी है। डाटा कंप्यूटर ऑफिसर की थी, उनकी भी वो अप्रूवल हो चुकी है। ये सारी अप्रूवल्स ले चुके हैं, और ये आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, अब यूनियन का काम ये नहीं है कि जिस चीज़ पे अड़ जाए तो उसे लड़ाई करके आ जाए। हमारा काम है काम करवाना। जब हम लोग आए थे उस वक्त तो ये जो हमारे से पहले वाले थे, उन्हें तो 2 मोटरसाइकिलें भी नहीं मिलती थी। आप लोगों ने उनसे क्वेश्चन किए हैं ज़्यादा, उन्हें तो कोई फंड देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनके किरदार ही ऐसे थे। नहीं कोई शक नहीं आपका, मैं पिछली यूनियन को भी जानता हूँ और आपको भी जानता हूँ, का फ़र्क काफ़ी है। इस फ़र्क क्वेश्चन कोई है, मुझे अच्छी है, और आप ही तरह के जर्नलिस्ट होने चाहिए। आपको चाहिए उनसे भी क्वेश्चन करें, और हमारा भी टर्नओवर निकालें। जब हम इलेक्शनों में जाएंगे हम लोगों को दिखाएंगे ये हमारे काम है, ये उनके काम है। मुआवजा उन्होंने खुद करना है। आप मुझे ये बताएं, किसी इदारे में इतनी तनख्वाहें बढ़ी हैं जितनी LDA में हमने बढ़ाई हैं? अभी उधर अनाउंस लगता था, हम इधर पहले इंप्लीमेंट करवा लेते थे। ये हमें दर्द है ना। मुझे ज़ाती तौर पे ज़रूरत नहीं है, सेक्रेटरी साहब को ज़रूरत नहीं, शायद मेरी यूनियन के मेंबरों की ज़रूरत, पर हम लोग इनके लिए आए हैं, तो इनके लिए काम तो करना है। दिन हो रात हो, मुझे तो रात 2 बजे भी फ़ोन आ जाता है किसी का कि मेरा ये काम है। मैं तो लोगों के ज़ाती कामों के लिए भी करता हूँ, जिस तरह की जहाँ तक मेरी ज़रूरत हो मैं जाता हूँ। अच्छा ये बात तो है, मैंने देखा है, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो है वो ज़ाती तौर पे भी काम करते हैं। रात को लोग 2-2, 3-3 बजे भी आपको फ़ोन करते हैं, वो तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। पहली यूनियन ऐसे नहीं करती थी, मैंने उनका भी टेन्योर देखा है। तो लिहाजा बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने टाइम दिया 9 TV को।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपके साथ करेंगे वो आपके आने वाले इलेक्शन के बारे में करेंगे कि आपका नेक्स्ट मंशूर क्या होगा। ठीक है, उसके लिए ज़रा तैयारी कर लें। आप हमें बताएं जहाँ पे हमारी गलती है, हम हाजिर हैं, हम उन्हें कोताहियों को दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसा काम रहने नहीं देंगे जो इन लोगों का रह गया हो। इनके ऊपर, मुलाजमों के ऊपर पूरी एक दीवार, शीशा पलाई दीवार है। हमारे दौर में एक भी मुलाजम टर्मिनेट डिसमिस नहीं हुआ। तो सब ये चीज़ें तो आप उठा नहीं रहे। उनके दौरों में आप देख लें, लाइनें लगी हुई थी डिसमिस की। सर काम उन्हें सारे डिसमिस जो थे वो भी बहाल करवा सर दिए। टाइम शॉर्ट है, मैं इसलिए क्वेश्चंस तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा हैं। इंक्वायरी ठीक है, किसी की नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं ऐसी है। एक ऑफिसर ऐसा था इधर जिसने आके 2 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया है। उसका लेटर मैंने और मलिक साहब ने खुद पढ़ा है कि पहले हमें टर्मिनेट करें, अगर आप लोगों के पेटों को क्यों काट रहे हैं एक छोटे से मसले के लिए। तो आज से पहले कौन सी यूनियन करती थी चोई साहब? चलें सर, ये 2 महीने रह गए हैं। ठीक है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान आपको पता लग जाएगा। अगर आपने काम किए हैं तो आपको अप्रिशिएट करके दोबारा मुंतखब करेंगे, नहीं तो फिर जिसने काम करने वो आ जाएंगे। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह आज सर। तक की कारकर्दगी मतलब आप तुम्हें नहीं तो हम खुश हैं। जी जज़ाकल्लाह सर। आप समझते हैं कि यहाँ इदारे के अंदर ही बैठ के हम सारे मसाइल हल कर लेंगे बजाय किसी को मिलने के? आप क्यों नहीं ऐसा कि डेलीगेशन बनाते कि आप सारे मिल के जाके गवर्नर को मिलें या वज़ीर आला को मिलें? हम कोई मौका जाने नहीं देते। यहाँ पे आते हैं तब भी, यहाँ में पीछे जाना पड़े तब भी। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि वज़ीर आला के पास हम वफद की सूरत में गए थे, परवेज़ लाई उस वक्त वज़ीर आला थे, उनसे हमने मंजूर करवाया कोटा। मंजूर करवाने के बाद हाई कोर्ट में जाके उसकी अप्रूवल ली, हाई कोर्ट में केस दाखिल किया और 6 माह उसके हम हर तरीक पे बिला नागा हर तरीक पे हम जाते रहे वहाँ पे। कभी CBI यूनियन, कभी किसी तरीक पे खुद नहीं गई, लेकिन हमने ये रवायत कायम की। हम हर तरीके पे खुद जाके तो हाई कोर्ट में खड़े होते थे, जेस्चर शो करते थे कि हम यूनियन मुलाजमीन के साथ हैं, और हमने वो वहाँ पे केस विन किया। लेकिन उन्होंने उसके साथ LDA के साथ वासा को जोड़ दिया। लेकिन हमने यहाँ पे LDA की हद तक तमाम काम मुकम्मल करवा लिया। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि वज़ीर आला या गवर्नर या किसी के पास, तो इस वक्त सिर्फ हमारे नज़दीक यहाँ पे काम बैलेटिंग का रह गया। बैलेटिंग का रह गया। हमने प्राइम मिनिस्टर के पास भी हमने वफद भेजा था, उन्होंने उनसे भी टाइम लिया था, उनसे भी मुलाकात की। उसके बाद हमने वज़ीर आला के साथ भी मीटिंग की है, आपकी नॉलेज में आ जाए, मीटिंग की है। तो तभी हमने यहाँ पे उनके साथ चौधरी साहब ने या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि हमें प्लाटों का कोटा अलाट किया जाए। वरना ये तो बात सुनने की, आपको पता है जिस तरह की हुकूमत जिस तरह चल रही है, तो उनको तो अपने काम नहीं ख़त्म होते हैं। कभी फ्लड आ जाता है, फ्लड एमरजेंसी आ जाती है, कभी रेनिंग का काम आ जाता है, रेन बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कोटे का काम तकरीबन मुकम्मल है। इंशाल्लाह जो ही टाइम मिलेगा हम हमसे टाइम कर रहे हैं उनके साथ, जो ही टाइम मिलेगा। सिर्फ हमने बैलेटिंग की डेट रखनी है, बाकी काम चले। बाकी आपने अगर उनसे मुलाकात की है, क्या आपने वहाँ पे कोई कमेटी बनवाई है कि जिसको आप कर सकते? क्योंकि डायरेक्ट आप वज़ीर आला से नहीं मिल सकते रोजाना जाके। जी, मैं आपको चाहिए था ना कि उनसे कमेटी बनवाते, कोई कमेटी आपसे काम। मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग आए थे, अच्छा पहले तो है कि CBA गैर सियासी होती है, जो गवर्नमेंट आती है हम उनके साथ होते हैं। सबसे पहले हम जब आए तो PTI की गवर्नमेंट थी। PTI गवर्नमेंट में असलम इकबाल साहब हमारे मिनिस्टर थे हाउसिंग के। हम पूरे वफ्द के साथ गए, उनसे मुलाकात की। असलम इकबाल साहब ने हमारी कमेटी बनवाई। DG साहब को हमारा कन्वीनियर लगाया गया कि DG साहब को मेंबर बनाया गया कि आप इस कमेटी को हेड करें। हम DG साहब के थ्रू हमारी कमेटी के मेंबर बने, जिसमें मिनिस्टर हाउसिंग थे, सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, और मिनिस्टर लॉ थे, और हमारे DG LDA मेंबर थे। और इन सारों की कमेटी बनी, और जो वज़ीर आला थे उन्होंने कन्वीनर ने अप्रूवल देनी थी। इन सारों की कमेटी बनी, फर्दन सारों के पास गए हैं। मैं जा रहा हूँ, उस कमेटी से हमने अप्रूवल ले ली है। जब अप्रूवल हो जाए वो फिर ख़त्म नहीं होती। अप्रूवल ले ली, अप्रूवल के बाद हमने करवा लिया, और अब इस गवर्नमेंट में ख्वाजा अहमद खान को कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म लगाया गया। पूरी कमेटी, पूरी यूनियन वफ़द के साथ उनके पास गई है, फोटिस भी हैं, सारा कुछ है। उन्होंने हमसे भी वादा किया है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को ये प्लॉट, ये आप लोगों की बैलेटिंग मैं करवा दूंगा, हर फॉर्म तक लेके जाना। अब हमने समझा आजकल के माहौल में वज़ीर आला साहब क्योंकि हेड हैं, इन्हें कहा जाए, इनसे रसाई ली जाए कि सर हमारी सिर्फ बैलेटिंग जो रह गई है वो बैलेटिंग की जाए। सर मेरी बात, मुझे एक चीज़ बताएं, आप दोनों बैठे हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब आपके बड़े हैं DG, आप दोनों ने कितनी मीटिंग्स की थी उनके साथ जाके? अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 से 5 हम मीटिंग कर चुके हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ कोटा सबसे ऊपर डिस्कस हुआ है। उसके बाद ड्राइवरों का ओवर टाइम था,
वो ओवर टाइम की अप्रूवल हो चुकी है। डीपीसी थी, डीपीसी की अप्रूवल हो चुकी है। क्लर्क्स की डीपीसी थी, वो भी अप्रूवल हो चुकी है। डाटा कंप्यूटर ऑफिसर की थी, उनकी भी वो अप्रूवल हो चुकी है। ये सारी अप्रूवल्स ले चुके हैं और ये आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, अब यूनियन का काम ये नहीं है कि जिस चीज़ पे अड़ जाए तो उसे लड़ाई करके आ जाए। हमारा काम है काम करवाना। जब हम लोग आए थे उस वक्त तो ये जो हमारे से पहले वाले थे उन्हें तो 2 मोटरसाइकिलें भी नहीं मिलती थी। आप लोगों ने उनसे क्वेश्चन किए हैं ज़्यादा? उन्हें तो कोई फंड देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनके किरदार ही ऐसे थे। नहीं, कोई शक नहीं आपका, मैं पिछली यूनियन को भी जानता हूँ और आपको भी जानता हूँ, का फ़र्क काफ़ी है। इस फ़र्क क्वेश्चन कोई है मुझे अच्छी है, और आप ही तरह के जर्नलिस्ट होने चाहिए। आपको चाहिए उनसे भी क्वेश्चन करें और हमारा भी टर्नओवर निकालें। जब हम इलेक्शनों में जाएंगे हम लोगों को दिखाएंगे ये हमारे काम है, ये उनके काम है। मुआवजा उन्होंने खुद करना है। आप मुझे ये बताएं किसी इदारे में इतनी तनख्वाहें बढ़ी हैं जितनी एलडीए में हमने बढ़ाई हैं? अभी उधर अनाउंस लगता था, हम इधर पहले इंप्लीमेंट करवा लेते थे। ये हमें दर्द है ना। मुझे जाती तौर पे जरूरत नहीं है, सेक्रेटरी साहब को जरूरत नहीं, शायद मेरी यूनियन के मेंबरों की जरूरत, पर हम लोग इनके लिए आए हैं तो इनके लिए काम तो करना है। दिन हो रात हो, मुझे तो रात 2 बजे भी फोन आ जाता है किसी का कि मेरा ये काम है। मैं तो लोगों के जाती कामों के लिए भी करता हूँ, जिस तरह की जहां तक मेरी जरूरत है मैं जाता हूँ। अच्छा, ये बात तो है, मैंने देखा है। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो है वो ज़ाती तौर पे भी काम करते हैं। रात को लोग 2-2, 3-3 बजे भी आपको फ़ोन करते हैं, वो तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। पहली यूनियन ऐसे नहीं करती थी, मैंने उनका भी टर्नओवर देखा है। तो लिहाजा बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने टाइम दिया 9 टीवी को। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपके साथ करेंगे वो आपके आने वाले इलेक्शन के बारे में करेंगे कि आपका नेक्स्ट मंशूर क्या होगा। ठीक है, उसके लिए ज़रा तैयारी कर लें। आप हमें बताएं जहाँ पे हमारी गलती है, हम हाजिर हैं, हम उन्हें कोताहियों को दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसा काम रहने नहीं देंगे जो इन लोगों का रह गया हो। इनके ऊपर, मुलाजमों के ऊपर पूरी एक दीवार, शीशा पलाई दीवार है। हमारे दौर में एक भी मुलाजम टर्मिनेट डिसमिस नहीं हुआ। तो सब ये चीज़ें तो आप उठा नहीं रहे। उनके दौरों में आप देख लें, लाइनें लगी हुई थी डिसमिस की। सर काम सारे डिसमिस जो थे वो भी बहाल करवा सर दिए। टाइम शॉर्ट है, मैं इसलिए क्वेश्चंस तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, किसी की नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही ऐसी है। एक ऑफिसर ऐसा था इधर जिसने आके 2 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया है। उसका लेटर मैंने और मलिक साहब ने खुद पढ़ा है कि पहले हमें टर्मिनेट करें, अगर आप लोगों के पेटों को क्यों काट रहे हैं एक छोटे से मसले के लिए। तो आज से पहले कौन सी यूनियन करती थी चौधरी साहब? चलें सर, ये 2 महीने रह गए हैं। ठीक है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान आपको पता लग जाएगा। अगर आपने काम किए हैं तो आपको अप्रिशिएट करके दोबारा मुंतखब करेंगे, नहीं तो फिर जिसने काम करने वो आ जाएंगे। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह आज तक की कारकर्दगी मतलब आप तुम्हें नहीं तो जी, जज़ाकल्लाह।